मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन आप लोग 6 सब्जेक्ट के रूप में केंद्रीय विद्यालय में लेते हैं और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये रहता है कि हमें पढ़ना क्या है और कैसे तैयारी करना है। तो उसके लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हमको ये पता चल जाएगा कि हमें कैसे तैयारी करनी है और मार्क्स कैसे हमें अच्छा मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं। जैसा कि कंटिन्यू फिजिकल एजुकेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और बच्चे बहुत अगर थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। लेकिन जो तैयारी हमारी होनी चाहिए वो प्रॉपर प्लानिंग में और प्लान वे में होना चाहिए। प्लानिंग अच्छी होगी तो हम अच्छा मार्क्स गेन कर सकेंगे। तो हम आइए देखते हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन फॉर क्लास 12। तो उसमें देखिए 2 पार्ट में हमारा डिवाइड रहता है। पहला है थ्योरी का पे हम चर्चा थोड़ी देर बात करेंगे। उसकी पहले हम प्रैक्टिकल पे चर्चा करेंगे। प्रैक्टिकल जो है आपका 5 पार्ट में डिवाइड रहता है और जो 5 पार्ट्स में आपके प्रैक्टिकल डिवाइड रहते हैं वो टोटल प्रैक्टिकल का मार्क्स आपका 30 मार्क्स का होता है। आप सबको ये पता ही होगा। उसमें टेस्ट होता है। सबसे पहले जो 6 मार्क्स होता है ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट। इसमें 7 एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके माध्यम से आपको 6 मार्क्स गेन हो सकता है। ये आपका फिटनेस टेस्ट होता है। उसके बाद होता है आपका स्किल टेस्ट मतलब कि जो भी गेम आप चूज़ करते हैं फिजिकल एजुकेशन के लिए एज ए इन क्लास 12, उसमें आपका बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बहुत सारे गेम्स हैं। उसमें से जो भी गेम चूज़ करते हैं तो उसका आप स्किल टेस्ट आपको देना पड़ता है और उस स्किल टेस्ट के माध्यम से आपको मार्क्स दिया जाता है, जिसका इसमें मैक्सिमम 7 मार्क्स आपको दिया जा सकता है। उसके बाद है रिकॉर्ड फाइल, जो आप फाइल पूरे वर्ष में बनाते हैं जिसमें आपका एक मेजर गेम के बारे में डिटेल बनता है, प्लस आपके आसन और योग के बारे में भी बनता है फाइल, प्लस ऑब्जेक्टिव फाइल्स भी बनते हैं। तो ये सारा डिटेल इसमें रहता है और ये आपका जो है रिकॉर्ड फाइल 5 मार्क्स का होता है। उसके बाद हमारा जो है योगिक प्रैक्टिस, जिसमें हम योग आसन जो है करके परफॉर्म करके दिखाते हैं अपने एग्ज़ामिनर को और उसमें उसको एक्सप्लेन भी करना हमें आना चाहिए कि उसको करने से क्या बेनिफिट है और कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप हम किसी आसन को करते हैं, वो हमें शो करना है। इसके 7 मार्क्स होते हैं और प्लस वाइवा, जो कि आपको एग्ज़ामिनर द्वारा कोई पूछे गए प्रश्न उसका आपका उत्तर, आपका परफॉर्मेंस। तो ये आपका पैकेज जो है 30 मार्क्स का, जो ये आपका पैकेज है ये आपका प्रैक्टिकल के लिए होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद मैं आपको थ्योरी के बारे में आपको बताता हूँ जो कि आपके 70 मार्क्स के होते हैं। तो हमें प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी पे पूरा फोकस करना है और कैसे हम इसमें ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो ये आपका थ्योरी जो है इसमें 10 यूनिट्स दिया हुआ है। 10 यूनिट को आपको पढ़ना है। तो क्या क्या 10 यूनिट्स में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहला है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। और जैसा कि आपको मैंने प्रैक्टिकल के बारे में डिटेल में बताया, एक बार आपको फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। इसमें 30 मार्क्स का होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ऑफर टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में ऑफर टेस्ट होता है, इसका पूरा नाम है ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट। इसमें 7 एक्टिविटीज़ हमको परफॉर्म करनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग हमें मार्क्स मिलते हैं। स्किल टेस्ट है, जो भी आप गेम के प्लेयर होते हैं आपको वो स्किल शो करना पड़ता है और जो भी आपका फेवरेट गेम हो, जो भी आप गेम खेलते हो, जो उससे आप अपना परफॉर्म कर सकते हैं। रिकॉर्ड फाइल बनानी रहती है, इसमें 5 मार्क्स आपको मिलते हैं। और योग आसन, जो भी अगर आपको जो भी आसन आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उसको आपको परफॉर्म करना है, आपको उसके 7 मार्क्स मिलते हैं। वाइवा होता है, वाइवा जो है आपको पूरे सिलेबस से जो भी आपके टॉपिक पढ़ते हैं पूरे वर्ष भर वाइवा उसमें से आपको पूछा जा सकता है और इस प्रकार आप 30 मार्क्स आसानी से गेन कर सकते हैं। और मैं आपको अब आता हूँ थ्योरी पे। थ्योरी में पहला टॉपिक आपका जो है, पहला जो यूनिट है वो है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में आपको क्या पढ़ना है? मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग पढ़ना है इसमें। उसके बाद आपको पढ़ना है इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबल। कमिटीज़ मतलब आप समझते होंगे कि जो कमेटी बनती है, जैसे हमें कोई खेल ऑर्गेनाइज़ करना है तो उसके लिए कमेटीज़ बनानी पड़ती है और ये कमेटीज़ जिसमें कि अलग अलग कमेटीज़ बनती हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है। ये सारा प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में मैं आपको
पूरा डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी जब मैं इसको पढ़ाऊँगा। तो मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या और चीज़ें हैं। टूर्नामेंट है, फिक्सचर है, लीग है, राउंड रॉबिन लीग है, सीडिंग मेथड है, इंट्रामुरल टूर्नामेंट है, एक्स्ट्रामुरल टूर्नामेंट है, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स हैं और फैक्टर फॉर स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स। ये सारे प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में है, जिसका मेन मोटो है कि कैसे हम एक अच्छे गेम को ऑर्गेनाइज कर सकेंगे। इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। ये आपका पहला यूनिट है, इसमें ये महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको टच करना है। दूसरा है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में जो है आपको बैलेंस डाइट पढ़ना है, फंक्शंस ऑफ बैलेंस डाइट, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, pitfall of dieting, food intolerance, dieting, effect of diet on performance, energy, so many things are there in this topic। और हम इसको जो है पढ़ेंगे और इसको जानेंगे। थर्ड आपका जो यूनिट है वो है योगा एंड लाइफ स्टाइल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, योगा एंड लाइफ स्टाइल। क्योंकि जो वर्तमान परिस्थिति है, पेंडेमिक चल रहा है, आप सबको पता है। और इस पेंडेमिक में जो हमारे आयुर्वेद है और जो हमारी योगा है, स्पेशली फिजिकल एजुकेशन, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये है कि हमें अपने आप को, अपने प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। सारे साइंटिस्ट ये बात बता रहे हैं और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए योगा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में डिटेल में हम आपको बताएंगे। मीनिंग ऑफ योगा, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, आसनास एज प्रिवेंटिव मेजर्स, प्राणायाम, मेडिटेशन, योगिक क्रियाज एंड इट्स बेनिफिट, योगा फॉर प्रिवेंटिंग ओबेसिटी, योगा फॉर प्रिवेंटिंग डायबिटीज़, योगा फॉर प्रिवेंटिंग अस्थमा, yoga for preventing hypertension or high blood pressure, yoga for preventing back pain. So many things we covered in this syllabus, in this topic। और ये बहुत ही अच्छा है और काफ़ी प्रश्न इससे पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। इसके बाद आपका फोर्थ जो टॉपिक है वो है फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। इसका जो फुल फॉर्म होता है चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, मीन्स दिव्यांग। दिव्यांग आपको मैं बता दूं कि दिव्यांग शब्द बहुत पुराना था। पहले हम लोग उसको फिजिकली हैंडीकैप्ड बोला करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको एक वर्ड दिया दिव्यांग, क्योंकि किसी व्यक्ति को हैंडीकैप्ड या उसकी विकलांगता के लिए हम उसको दोषी नहीं दे सकते, लेकिन उसके अंदर कुछ कमी ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद वो जो है समाज में अपने आप को सिद्धहस्त करता है, प्रामाणिकता के साथ अपने आप को प्रस्तुत करता है, इसलिए हम उसको दिव्यांग कहें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया शब्द है और अच्छा भी लगता है सुनने में। ओके डियर, तो ये दिव्यांग का मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो पांचवा है, चिल्ड्रेन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। चिल्ड्रेन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, मतलब स्पोर्ट्स में बच्चों का और वुमेन्स का क्या है उसमें है। तो इसमें पढ़ेंगे मोटर डेवलपमेंट, जो कि छोटे बच्चों का मोटर कंपोनेंट्स बहुत तेज़ी से इम्प्रूव किए जा सकते हैं। मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन, फैक्टर अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट, एक्सरसाइज गाइडलाइंस एट डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
मतलब एक पर्टिकुलर एज में कौन सी एक्सरसाइज बच्चों को करानी चाहिए, किस में उसका ग्रोथ जो है ग्रोथ में वो हेल्प करेगा, कौन सी एक्सरसाइज उसके ग्रोथ में बाधा डाल सकती है। तो इन सब चीज़ों का इसमें हम लोग को ध्यान देना रहता है, और ये स्पोर्ट्स के अंडर में करने से बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं। पोस्चर, चूँकि आप जानते हैं बैड पोस्चर, और इसको मैं जब आपको टॉपिक पढ़ाऊँगा तो डिटेल में आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। पोस्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपका बैड पोस्चर रहता है तो आपको बहुत सारे उससे नुकसान हो सकते हैं। एडवांटेज ऑफ करेक्ट पोस्चर, काजेज ऑफ बैड पोस्चर, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ एंड देयर करेक्टिव मेजर्स, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। जो ये मैंने टॉपिक लिया है स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। इंडिया में मतलब बहुत सारे, अभी तो वुमेन्स स्पोर्ट्स बहुत आगे आ चुका है, लेकिन पहले क्या था कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती थी, अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वुमेन स्पोर्ट्स को लेकर बहुत सारे इश्यूज़ हमारे इस कंट्रीज़ में हैं, और धीरे धीरे वो हमारी गवर्नमेंट उसको सॉर्ट आउट कर रही है, और वुमेन स्पोर्ट्स बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उसके बारे में आपको डिटेल में जब मैं पर्टिकुलर इस टॉपिक का वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। उसके बाद है फीमेल एथलीट्स के बारे में है, इसी में चैप्टर में आपको वही बताया जाएगा। नेक्स्ट है जो है 6 जो यूनिट है उसमें है टेस्ट एंड मेज़रमेंट्स इन स्पोर्ट्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टेस्ट एंड मेज़रमेंट इन स्पोर्ट्स। टेस्ट एंड मेज़रमेंट में आपको मोटर फिटनेस टेस्ट, खेलो इंडिया नेशनल फिटनेस टेस्ट, बैरो फिटनेस टेस्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, रॉकपोर्ट वॉकिंग टेस्ट, रिकली एंड जॉन टेस्ट, ये सारे टेस्ट जो है एक तरह से बहुत ही साइंटिफिक टेस्ट होते हैं। इसमें आपके अंदर क्या कमी है, क्या आपके अंदर आपके बॉडी में क्या एडवांटेज है, ये सारी डिटेल्स हमें पता चल जाती है, और इन टेस्ट के माध्यम से हमें क्या कमी है हमारे अंदर है हम उसको दूर कर सकते हैं। उसके लिए ये जो है साइंटिफिकली ये सारे टेस्ट बनाए गए हैं। मैंने शुरू में आपको चर्चा किया था एक टेस्ट की जिसका नाम था ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट। ये जो टेस्ट है फिटनेस आपका टेस्ट करता है, और जो फिटनेस आपकी कितने फिट हैं, और फिटनेस के जो कंपोनेंट्स होते हैं स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें, तो आप देखेंगे इसी तरह से एक साइंटिफिकली ये टेस्ट डेवलप किया गया है। तो जो टेस्ट एंड मेज़रमेंट मैं जो टॉपिक आपको बता रहा हूँ, तो आपको बहुत सारे टेस्ट इसमें और भी मिलेंगे। इसके बाद आपका 7वां जो टॉपिक है वो है फिजियोलॉजी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स और इंजरी एक दूसरे के पूरक हैं। आप समझिए कि अगर कोई अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसको कभी न कभी इंजरीज़ का ज़रूर सामना करना पड़ता है, और इंजरीज़ बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। और इसमें जो हमें मुख्य रूप से जो पढ़ना है फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग एंडोरेंस, फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग स्ट्रेंथ, फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग स्पीड, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज इन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ मस्कुलर सिस्टम, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग एंड रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। स्पोर्ट्स मेडिसिन के बारे में भी इसमें जानेंगे। फर्स्ट एड, जो कि हम लोग अक्सर ये शब्द सुनते रहते हैं कि फर्स्ट एड एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, मतलब उसके बारे में पूरी डिटेल की फर्स्ट एड होता क्या है, और हाउ टू क्योर, हाउ टू फर्स्ट रिस्पॉन्ड ड्यूरिंग द इंजरीज़, ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। इसके अलावा इसमें हम ये काफ़ी लंबा चैप्टर है। कॉजेज़ ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, स्पोर्ट्स इंजरीज़ होने के बहुत क्या कारण होते हैं, क्या रीजंस हैं, इसको हम जानेंगे। प्रिवेंशन फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरीज़, हम स्पोर्ट्स इंजरीज़ से कैसे अपने आप को प्रिवेंट करेंगे, इसके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज़, मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़ इंजरीज़, मैनेजमेंट ऑफ हार्ट टिश्यू इंजरीज़, बोन इंजरीज़ इसमें आता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में इसमें जानेंगे। एंड आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। इसमें हमको जो पढ़ना है मीनिंग
ऑफ बायोमैकेनिक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, टाइप ऑफ मूवमेंट्स, लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, फ्रैक्शन एंड स्पोर्ट्स, रोल ऑफ फ्रैक्शन फोर्स इन स्पोर्ट्स। तो ये पूरा साइंटिफिक चैप्टर है, और इसके पहले भी फिजियोलॉजिकल जो था वो भी पूरा साइंटिफिक है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, इसको जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से रिलेट कर सकेंगे कि हम जब खेलते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं, और हाउ टू वी सेव आवर सेल्फ फ्रॉम देम, और कैसे हमें अपने आप को बहुत सेफ रखना है और चीज़ों को इम्प्रूव करना है। तो ये जब सारी चीज़ें हम इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में, बायोमैकेनिक्स के बारे में, इंजरीज़ के बारे में जब हम जानते रहेंगे तो हमें आसानी से अपनी सारी चीज़ों को स्पोर्ट्स में हैंडल करने में हमें आसानी रहती है। और इसमें हमें क्या क्या बायोमैकेनिक्स में देखना था, रोल ऑफ, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। अब नेक्स्ट है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मनोविज्ञान, खेल का मनोविज्ञान इसको भी बोल सकते हैं। साइकोलॉजी स्पोर्ट्स, इसमें देखिए आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। पर्सनालिटी आप जानते हैं कि ये एक पर्सोना, जो कि जिसका अर्थ होता है मुखौटा, उससे लिया गया। इसको मैं, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और पर्सनालिटी का जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो हम पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे। इसमें जो है बहुत सारे मोटिवेशन है, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन है, एक्सरसाइज है, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ अग्रेशन है, कॉजेज, फॉर्म एंड पर्पस ऑफ अग्रेशन, टाइप्स ऑफ अग्रेशन, अग्रेशन इन स्पोर्ट्स, अग्रेशन मैनेजमेंट टेक्निक्स। क्योंकि ये बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स स्पोर्ट्स में काम किया, क्योंकि आज का जो मॉडर्न गेम है उसमें साइकोलॉजिकली भी गेम खेले जाते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो आपका स्किल है उसका आप 100% परफॉर्म तभी कर सकेंगे जब आप साइकोलॉजिकली रूप से बैलेंस होंगे। मतलब जीवन में बैलेंस का बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरह हम खेल में भी जो है साइकोलॉजिकली, मानसिक रूप से अगर हम बहुत ज़्यादा अपने आप को बैलेंस रख पाएंगे तो हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ये चीज़ें हम इसमें चैप्टर में सीखेंगे। और आजकल आप जानते हैं कि इंटरनेशनल गेम्स में एक तो गेम प्लान में जो है साइकोलॉजिकली गेम प्लान भी आता है कि हम साइकोलॉजिकली अगली टीम को कैसे डिफीट कर, मतलब हम उनकी कमजोरियों को बार बार इंडिकेट करते रहते हैं ताकि वो डरें, और अपनी मजबूत चीज़ें जो हमारे पक्ष में, जो हमारे स्ट्रांग जो चीज़ें हमारे पक्ष में रहती हैं, चाहे वो हमारे रिकॉर्ड्स हों, चाहे हमारा कोई स्टार प्लेयर हो, हम उसको जो है प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि हमारा सुपर स्टार खिलाड़ी है, और उसका जो है विपक्षी टीम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मानसिक प्रभाव हम उनके ऊपर डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है साइकोलॉजिकली जो है स्पोर्ट्स में बहुत तेज़ी से इस समय यूज हो रही हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में आपको जब ये बताएंगे चैप्टर, तो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब इसके बाद है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग जो है, अब ट्रेनिंग सबसे आपको खुद ही क्लियर हो गया होगा कि ट्रेनिंग से रिलेटेड मतलब एक जो खिलाड़ी का ट्रेनिंग कैसे प्लान करना है और कब उसको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, क्या ड्यूरेशन है, और किस तरह से हमें पूरा प्लानिंग जो करना है, उस खिलाड़ी की कैसे ट्रेनिंग करनी है, उसको कैसे ट्रेंड करना है ताकि उसका पर्टिकुलर इवेंट्स में या पर्टिकुलर टूर्नामेंट में, या जैसे एशियन गेम्स हो गया, ओलंपिक गेम्स के लिए जो है ट्रेनिंग बहुत ही इनिशियल स्टेज में शुरू कर दी जाती है और एक टारगेट फिक्स किया जाता है कि क्या क्या चीज़ें इनको सिखा देनी है। तो इसमें जो हमें पढ़ना है स्ट्रेंथ एंड इट्स ट्रेनिंग मेथड्स, एंडोरेंस एंड इट्स ट्रेनिंग मेथड, स्पीड एंड इट्स ट्रेनिंग मेथड्स, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इट्स ट्रेनिंग मेथड, कार्डियोनेटिव एबिलिटी और एजिलिटी, सर्किट ट्रेनिंग। इसमें बहुत सारे ट्रेनिंग के मेथड्स हैं, उसके बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने मैं हमेशा ही अपने बच्चों को बताता हूं, अगर ये कंटिन्यू आप वीडियो देखते रहेंगे, मैं आपको जो है लाइव भी आऊँगा, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन चूँकि मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरा हर स्टूडेंट 90+ है,
और मैं उससे 100 करने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको 90 मान के चलता हूँ, मुझे बस 10 मार्क्स के लिए मेहनत करनी है। कितने मार्क्स के लिए मुझे मेहनत करनी है? सिर्फ 10 मार्क्स के लिए मुझे मेहनत करनी है, और आपका थोड़ा सा भी सहयोग मिलेगा तो मैं आसानी से आपको 90 टू 100 पहुँचा दूँगा, और हर बच्चा 90 मार्क्स आराम से गेन कर सकता है फिजिकल एजुकेशन में। बस प्रॉपर वे में उसको जो है पढ़ाई करनी है। तो ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा मार्क्स फिजिकल एजुकेशन में गेन कर पाएंगे। और जैसा कि पिछले जो रिज़ल्ट हैं उसमें बहुत अच्छा बच्चों ने किया है, बहुत अच्छा मार्क्स मिला है उनको। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप जब इस वीडियो को देखते हैं, व्यू करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि आपने मुझे देख लिया है और आप मेरा जो प्रयास है आप तक पहुंच रहा है, और आपने क्लास अटेंड किया। मतलब क्योंकि इस समय पेंडेमिक में है, हम आप डायरेक्ट ना मिल पाएँ, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से और इन सब चीज़ों से हम आपसे संपर्क कर रहे हैं, स्कूल के माध्यम से। लाइक अगर आप हमारे वीडियो करते तो मैं ये समझता हूँ कि आप हमें जो है हमारे पूरे चीज़ों को आपने देखा, पढ़ा, सुना, आपको अच्छा लगा। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये है कि आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हम लोग एक साथ मिलकर एक टीम के रूप में काम करेंगे और बहुत अच्छा रिज़ल्ट फिजिकल एजुकेशन में लाएंगे। थैंक यू चिल्ड्रेन, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप फिजिकल एजुकेशन में मेहनत करेंगे और अच्छा मार्क्स लाएंगे। नेक्स्ट वीडियो प्लानिंग स्पोर्ट्स ऑलरेडी जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और मैं उसमें जो थोड़ा बहुत बचा हुआ टॉपिक है मैं उसको लेकर कल आपके सामने उपस्थित हूँगा। थैंक यू सो मच।